क्या जनरल मुनीर ने पैसा मांगा सऊदी अरब से और सऊदी अरब ने शर्त रख दी है पाकिस्तान के सामने। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ 1000 केजी का बम बहुत ज्यादा चर्चा में क्यों आ रहा है? क्या भारत के लिए ये बड़ा गेम चेंजर होने वाला है? क्या सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 दोनों ही गिराएंगे 1000 केजी के बम? जानेंगे कौन बना रहा है इसे और क्या है खबर। तो वहीं इन बमों को डिफ्यूज करने वाला भी क्या भारत के पास है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको बता दें, पड़ोसी पाकिस्तान की हालत अब इतनी खराब हो गई है कि IMF के लोन से भी उसका काम नहीं चल रहा है। यही वजह है कि रमजान के पवित्र महीने में अचानक से पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर सऊदी अरब के दौरे पर पहुंच गए। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक बयान जारी करके कहा है कि इस दौरे का मकसद रक्षा सहयोग बढ़ाना था। हालांकि अब पाकिस्तानी मीडिया ने खुलासा किया है कि इस दौरे का असली उद्देश्य क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से पाकिस्तान के लिए पैसे मांगना था। बताया जा रहा है कि जल्द ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी सऊदी अरब के दौरे पर जा रहे हैं ताकि पैसे के लिए गुहार लगाई जा सके। सऊदी अरब से जारी बयान में कहा गया कि क्राउन प्रिंस ने बुधवार को पाकिस्तान को भरोसा दिया है कि वो द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं। पाकिस्तानी सेना ने एक बयान में कहा है कि सऊदी प्रिंस ने कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक भाईचारे वाला मजबूत रिश्ता है। दोनों ही देश हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान लगातार सऊदी अरब से लोन मांग रहा है, लेकिन सऊदी ने साफ कर दिया है कि अब वो खैरात नहीं देने जा रहा है। पाकिस्तान को लोन के बदले में अपनी संपत्तियां देनी होगी, जैसे कि वो मिस्र में कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक जनरल असीम मुनीर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में लगे हैं। दरअसल अगर सऊदी अरब, UAE जैसे देश पाकिस्तान के बैंक में रखे अपने पैसे वापस ले लें तो जिन्ना का ये देश तुरंत दिवालिया हो जाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान लगातार इन खाड़ी देशों पर निर्भर बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक असीम मुनीर अब इससे भी आगे बढ़कर अरबों डॉलर का निवेश लाना चाहते हैं। ये कुछ मिस्र की तरह हो सकता है। जनरल मुनीर चाहते हैं कि पाकिस्तान में सऊदी अरब और UAE बड़े पैमाने पर मदद करें। इसके लिए अरबों डॉलर के निवेश कर सकते। जनरल मुनीर चाहते हैं कि सऊदी अरब और UAE 50 अरब डॉलर का निवेश करें। इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी चीफ चाहते हैं कि सऊदी और UAE 10-10 अरब डॉलर पाकिस्तान के रिजर्व बैंक में रखवा दें। इससे पाकिस्तान को बार बार इन खाड़ी देशों से पैसा नहीं मांगना पड़ेगा। जनरल मुनीर की ये मंशा पूरी होगी या ये नहीं, अभी तो ये अधर में लटका हुआ है। इसकी वजह ये है कि पश्चिम एशिया में इन दिनों काफी अस्थिरता मची हुई है। गाजा में युद्ध चल रहा है और हुतियों के हमले से तनाव भड़का हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के इस अरबों डॉलर लेने के प्लान से सऊदी अरब और UAE दोनों ही बहुत सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। आजकल वैसे भी इन्होंने अपना रूपरेखा बदल रखा है पैसे देने के मामले में। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बमों का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, लेकिन जितने ज्यादा बड़े बम होंगे उतना ज्यादा बड़ी तबाही। भारतीय वायुसेना अपने लिए 1000 केजी के बम चाहती है और इसके लिए काफी पहले से तैयारियां भी शुरू हो गई। आपको बता दें, नाटो के पास एक बम है मार्क 84 सीरीज और इन बमों से नाटो ने खूब तबाही मचाई। इन बमों के बनने के बाद अगर भारत के पास भी ये सब कुछ हो जाता है तो इंडियन एयरफोर्स की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इंडियन एयरफोर्स के लिए जबलपुर के खमरिया आयुध फैक्ट्री में जल्द ही बताया जा रहा है कि 1000 केजी वजन के जनरल पर्पस बम बनाए जाएंगे। इन बमों को नाटो के मार्क 84 बमों की श्रेणी में रखा जाएगा। आपको बता दें आखिर क्या ताकत है और क्यों इसे स्टैंडर्ड बम माना जाता है। मार्क 84 जिसे BLU 117 कहते हैं, इसका वजन करीब 907 केजी है। इसे अमेरिका में बनाया जाता है। ये एक जनरल पर्पस बम है, मतलब ये धमाका कर सकता है, बंकर उड़ा सकता है, इमारत
इमारत गिरा सकता है, किसी भी सैन्य वस्तु को कई टुकड़ों में तोड़ सकता है, भयानक विस्फोट के साथ भारी तबाही मचा सकता है। मार्क 84 बमों के फिलहाल दुनिया में 4 वेरिएंट हैं, GBU-10 पेपवेव 1, GBU-15, GBU-24 और GBU-31 JDM। इसका जो औसत वजन है 894 से लेकर 1000 kg तक होता है, लेकिन अमेरिका ने इन बमों को 14,000 kg वजन तक का बना लिया है। वो भी बड़ी इमारतों, हथियार डिपों को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। 12.7 फीट लंबे इन बमों का व्यास होता है 18 इंच का। इसके अंदर टाइट्रोनल H6 PBXN 109 जैसे मिलिट्री ग्रेड के केमिकल्स की फिलिंग होती है। बम के वजन के आधे के बराबर इन्हें भरा जाता है। इस श्रेणी के बमों का इस्तेमाल अमेरिका ने वियतनाम युद्ध के समय शुरू किया था। इसके बाद ऐसा ही बम सऊदी कोलिशन ने यमन के बाजार में गिरा दिया था। ये बात मार्च 2016 की है। वहाँ पर ये बम फटने की वजह से 97 लोगों की मौत हो गई थी। इन बमों को आमतौर पर बम्बर्सकों में लगाया जाता है या फिर अटैक फाइटर जेट्स में, क्योंकि ये कई तरह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये बाकी बमों की तुलना में सस्ते होते हैं। अक्सर इन बमों के पीछे की तरफ रिटायर्ड पैराशूट या पॉप आउट फिन्स होते हैं, जो आसमान से गिरते समय बम की गति को धीमा करते हैं ताकि इसे गिराने वाले फाइटर जेट या विमान को बम की रेंज से दूर जाने का मौका मिल सके। अब यहाँ पर भारत के लिए प्राइवेट सेक्टर भी आ रही है। वैसे आपको बता दें, पिछले ही साल भारत ने एक बम का परीक्षण किया था। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, जिसमें DRDO ने 1000 kg के गाइडेड ग्लाइड बम का परीक्षण किया था और ये परीक्षण पूरी तरीके से सफल भी हो गया था। पर अब भारत के लिए ये काम प्राइवेट सेक्टर भी करने जा रही है और इस प्राइवेट सेक्टर का इरादा कुछ अलग है। सोलर इंडस्ट्री ये बनाने जा रही है 1000 kg के बम, लेकिन ये जो बम होंगे, ये बम भारत के विमान सुखोई 30 MKI के द्वारा, मिराज 2000 के द्वारा फायर किए जाएंगे। वैसे तो राफेल की बात करें तो राफेल पहले से ही हैमर मिसाइलों को फायर कर सकता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि भारत को बॉम्बर की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत के इन फ्लीट्स, इन स्क्वाड्रन में लगने का मतलब है भारत की शक्ति कई गुना ज्यादा बढ़ जाना। भारत के पास सुखोई भी बड़ी संख्या में है, मिराज विमान भी बड़ी संख्या में है और अगर ये ऐसे बमों को गिरा सकेंगे तो ये सबसे अच्छी बात होगी। खैर, आपको बता दें, क्या कोई एक्सपीरियंस है सोलर इंड्स का? सोलर इंडस्ट्रीज ने पहले भी 125 kg के बम बनाए हैं सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के लिए और इन्होंने ऐसा ही मिराज के लिए भी बनाया है। कहा जाता है कि इनके परीक्षण भी सफल रहे हैं। अब प्राइवेट सेक्टर अगर इस तरीके के बमों के निर्माण में आगे आते हैं तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है, क्योंकि ये दर्शाते हैं कि अगर युद्ध का समय रहेगा तो फिर ये बम अगर अपने ही देश में बन रहे हैं अलग अलग प्राइवेट सेक्टर के जरिए, तो ये भारत को काफी फायदा पहुंचाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।